हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। क्लास 9 एस सीरीज पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 6। आज की जो हमारी क्लास जाने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास जाएगी क्योंकि आज हम लाइव करने वाले हैं। आज लाइव रिकॉर्ड होगा। लाइव रिकॉर्ड में आप हमारी क्लास की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो हम आपको एक बार अपनी क्लास की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। थोड़ा पीछे बच्चों पे ध्यान दीजिए, पीछे बैग देखिए, बैग अनुराग पीछे देखो भाई प्लीज। ये है क्लास 9 के स्टूडेंट, इधर गर्ल्स पीहू माही, ठीक है, और इधर और भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्लास 9 जो है आज की क्लास लाइव रिकॉर्ड होगी, लाइव जाएगी आज की क्लास लाइव जाने वाली है। ये देखिए क्या बात है, लाइव रिकॉर्ड। और अभी ओमनी रिया उधर कैमरे में प्लीज। हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, इनका सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है। कैमरा सामने जूम करिए भाई कैमरामैन। आज की जो क्लास का मेन टॉपिक है क्लास 9 का स्प्लिट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे जो बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। एक छोटा कंसेप्ट है जो 10 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को देर नहीं करते हैं, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। कंफर्म है? क्या करो, पेन मत करो आप यहाँ। तो यही दिक्कत है भाई, ये लाइव क्लास में यही समस्या है। कौनो खटर पटर चटर मटर लटर करी अब जो है हमका यही समझाओ बीतिंग कर जो है 1 घंटा तक। भाई प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इसका एक बेसिक इक्वेशन होता है, नोट करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कंफर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको हम सॉल्व करते हैं स्प्लिट मेथड से, SPLIT स्प्लिट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कंफर्म है? मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां पे ध्यान देंगे, उसके बाद इसका हम फैक्टराइज करेंगे और बीच में ये वाला जो बंदा आता है, बीच में ये वाला जो बंदा आएगा, ध्यान से देखना, बीच में जो बंदा आएगा इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए पिछले प्रीवियस क्लास में आपको बताया जा चुका है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, यहां कुछ नहीं, यहां पे 1। अनुराग ध्यान देना बेटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 30 हो गया। 30 का फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, 30 का हम फैक्टर करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 में हमने 5 क्या कर लिया, यानी कि 2 फैक्टर मिला, एक 6 मिला हमको और एक 5 मिला। 6 और 5 में हमें क्या करना है, 11 लाना। इन दोनों बंदों को आपस में क्या कर दो, इन दोनों बंदों को आपस में प्लस कर दो। इसको करने का हमारा मेन टारगेट होता है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, नोट भी साथ में करते चलिए, 5x प्लस का 30। कंफर्म? अब कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे, एक बार इसके यहां से कॉमन लेंगे और एक बार हम यहां से कॉमन लेंगे। ये x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 6 और यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम 5 कॉमन लेंगे। ABCD कॉमन लेने के बाद वो क्या करती है, अंदर जाके क्या करती है, ABCD डिवाइड करती है, निशान मल्टीप्लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, पीयू सामने देखो, 5 कॉमन लिया, ये क्या हो गया, x प्लस 6। अब पूरे में देखिए, कॉमन लेने के बाद यहां पर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम आती है तो सही है, वरना नहीं आती तो गलत है। तो पूरे में कॉमन लीजिए, पूरे में कॉमन हो गया आपके पास x प्लस 6 कॉमन हो गया और दूसरे वाले में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 5। कंफर्म है? ये चीजें यहां पे ध्यान देनी है। सबसे पहले ध्यान देना है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका फैक्टर होगा,
फैक्टर होने के बाद हम एक पेयर बनाएंगे और एक पेयर बनाने के बाद हम बनाने के बाद उनको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोनों को एडजस्ट करने प्लस या माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 11, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। 150 का क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। ये हो गया आपके पास 75, ये हो गया आपके पास 3 से, यानी कि ये हो गया आपके पास 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 5 1 जा 5। ध्यान दीजिए, जब आपने फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद ध्यान देना 2 3 जा 6, 5 5 जा 25 और यहां पे हो गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, यानी कि 6 और 25 इसका एक फैक्टर निकल के आया। कंफर्म है, 6 और 5 इसका फैक्टर निकल गया। अगर हमें बीच में लाना कितना है 19, यानी कि इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 6x माइनस का 150। x यहां से कॉमन लिया तो मतलब x प्लस 25, यहां से -6 कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 25। क्लियर है। अब पूरे में ध्यान दो, x प्लस 25 क्या हो गया, सेम टू सेम आ रहा है। अब पूरे में आप कॉमन लेंगे तो पूरे में आप कॉमन लेंगे x प्लस 25 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया, अनुराग क्लियर हुआ भाई। ये वाली क्लास बहुत इफेक्टिव क्लास जाएगी, क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन खतरनाक आया। ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस का 24। सबसे पहला काम, यहां पे 1 और 24 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 1 में 24 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जब 1 में 24 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 आएगा। बीच में लाना क्या है, पहले ये ध्यान दो, आपको लाना है √3। √3 का मतलब होता है, √3 का मतलब 3। ठीक है पीयू, क्लियर भाई। √3 का मतलब 3, तभी तो √3 बनेगा वो, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। अब यहां पे 24 आई है, 24 में हमें 3 निकाल लिया तो 3 में इसको कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 24 को, तो आप बचेगा 8। 3 8 जा 24, ये हो गया 8। हमने अभी बोला 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 इंटू 8। समझ में आ गया। अब यहां पे जो 8 बच रहा है, अब फोकस करो आप लोग, अब फोकस करो भाई, ये क्या √2 लाना है, सॉरी क्या √3 लाना है, 2√3। 8 को ऐसा फैक्टर बनाओ, 8 को ऐसा फैक्टर बनाओ कि इनको आपस में एडजस्ट करने के बाद 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना जाए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। अरे कोई बात नहीं, बोलते रहो, नो दिक्कत। हाँ ध्यान दीजिए, यानी कि ये क्या हो गया, √3 इंटू √3 और ये हो गया 4 इंटू 2। एक 4 इसके साथ दे दो, एक 4 इसके साथ दे दो और एक 2 इसके साथ दे दो। मतलब कहने का मतलब है, लिख दो 2√3 और एक लिख दो 4√3। कंफर्म है, क्लियर। 2√3 और एक लिख दिया हमने 4√3। बीच में लाना क्या है, प्लस 2√3, यानी कि इसको कर दो प्लस और इसको कर दो माइनस। ठीक, अब ध्यान लीजिए, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x और माइनस का 24। ये चीजें सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान दीजिए, आने वाले में अब क्या करना है, अगले टर्म में हमें क्या करना है, अगले टर्म में हमें जानना है 24। अब ध्यान दो, अगर हम यहां से x कॉमन लेते हैं तो ये वाले के पास क्या आएगा, √3 आएगा। लेकिन अगर यहां पे तो √3 नहीं दिख रहा ना, दूसरे वाले पोर्शन में √3 नहीं दिख रहा ना,
जब दूसरे वाले पोर्शन में √3 नहीं दिखेगा तब आपने क्या करना है, तो √3 किसी तरह से कॉमन लेने का जरिया बनाना पड़ेगा। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो, ध्यान दो, 24 को आप रूट के फॉर्म में ये लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो भाई, कमेंट करो बताओ। हाँ भैया लिख सकते, गुरुजी लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 × 8 लिख दीजिए। कहां पे, हाँ सॉरी, यहां पे x लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, x² प्लस 4√3x माइनस 2√3x, और 24 का आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 × 8 लिख दो भाई, √3 इंटू √3 × 8। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन लीजिए x, ये क्या हो गया, x प्लस 4√3, यहां से कॉमन लीजिए माइनस, देखो 2 इसके पास 8 इसके पास, यानी कि 2 और 8 में कॉमन क्या होगा, 2 और 8 में कॉमन क्या होगा, माई कितना कॉमन, 2 कॉमन होगा, तो -2 कॉमन ले लीजिए। √3 इसके पास, √3 इसके पास, ब्रेक करने का मतलब यही था, यही √3 कॉमन हो जाए। ये हो गया आपके पास -2 √3 कॉमन, यहां बचा x माइनस माइनस प्लस, और ये बच गया आपके पास 2 4 × 8 4√3। अब पूरे में कॉमन ले लीजिए भैया, पूरे में कॉमन होगा x प्लस 4√3, कंफर्म है, x माइनस 2√3। क्लियर हो गया, समझ में सबके आया, क्लास 9 भाई बहुत कारण है, हाँ क्या हो गया पीयू, बस भैया क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x² प्लस 7√6 प्लस का 60, मल्टीप्लाई किया 60 आया। भाई जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 60 आया, अब कितना √6 बनाना है, पहले ये ध्यान दो, कितना √6 बनाना है, 6, तो 60 में 6 यानी 6 निकाल लो तो 10 बचा, 6 10 जा 60। अब √6 को क्या लिख सकते हो, √6 को लिख सकते हो, सॉरी 6 को लिख सकते हो √6 इंटू √6, और ये क्या हो गया आपके पास 10 हो गया, कंफर्म है। बस अब 10 को ऐसा ब्रेक करिए कि 7 आ जाए, एडजस्ट करने पे 5 और 2, 5 और 2, तो √6 दिस, एक 5 एक्टिव, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, कंफर्म है। तो ये हो गया आपके पास 2√6 एक, और ये हो गया आपके पास ये आपके पास हो गया 5√6। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 7√6 आ जाएगा, तो इसको प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो। चलिए आगे बढ़िए, x² 5√6x प्लस का 2√6x और प्लस का 60। अब 60 को यही लगा ब्रेक कर दो, क्योंकि हमें √6 को ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। 60 को आप यहीं पर ब्रेक कर दीजिए, किस फॉर्म में, √6 वाले फॉर्म में, यानी कि ये, तो 60 को आप लिख सकते हैं √6 इंटू √6 और 10 लिख दिया आपने। मोबाइल साइलेंट कर दो भाई, है ठीक है। अब कॉमन लीजिए, यहां से x कॉमन लीजिए, ये हो गया आपके पास x प्लस 5√6, कंफर्म। यहां से प्लस का 2√6 कॉमन लीजिए, यहां कौन बचेगा, x प्लस 2 5 10 यानी कि 5√6। पूरे में कॉमन लीजिए, x प्लस 5√6 और इधर क्या बचेगा, x प्लस 2√6। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, रिया समझ में आया। खाली इसको ब्रेक करना है, किसको, रूट वाले पोर्शन को ब्रेक करना है। आगे बढ़िए भाई, थोड़ी डिस्टर्बेंस भाई आ सकती है, इसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि आज की क्लास लाइव क्लास रिकॉर्ड होगी।
अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x, ये तो आसान है भाई, 6 है, 6 में से 3 निकालो मतलब 3 इंटू 2, और इसको √3 इंटू √3 इंटू 2, तो एक ये चला गया, ये हो गया आपके पास √3 और एक हो गया 2√3। अब यहां पे तुम्हें ध्यान देना है, लाना क्या है भाई, तुम्हें लाना क्या है, आपको लाना है यहां पर 3√3 है, तो भाई दोनों क्या कर दीजिए, दोनों को आप कर दीजिए प्लस कर दीजिए, भाई दोनों को आप क्या कर देंगे, दोनों को आप क्या कर देंगे, यहां पे प्लस कर देंगे तो 3√3 आ जाएगा। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर √3x प्लस 2√3x और 6 को लगे हाथ ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, √3 इंटू √3 इंटू 2, समझ में आ गया, ब्रेक हो गया, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट में x कॉमन लीजिए, ये हो गया आपके पास x प्लस √3, ठीक है, x प्लस √3, यहां से 2√3 कॉमन लीजिए, यहां बचेगा आपके पास x, यहां से 2 और यहां से √3, अब पूरे में कॉमन हो गया, सॉरी दो तो कॉमन हो चुका है ना पे, हाँ ओनली √3, ठीक, सेम टू सेम, पूरे में x प्लस √3 कॉमन, उसके बाद बचा क्या, x प्लस 2√3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2√3। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे कंटेंट बहुत ध्यान से समझ में आ रहे होंगे, माही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 30 है, तो देखिए 30 है, 30 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 6, और 5 का मतलब क्या हो गया, √5 इंटू √5 इंटू 6, बीच में लाना कितना है 5, 3 और 2 के फॉर्म में, बीच में लाना 5, तो 6 को तोड़ो 3 और 2 के फॉर्म में, 3 और 2 को जोड़ने पे कितना आएगा, 5 आएगा, दे दो भाई, तो 1 2 इसके साथ दे दो, और आपके पास 1 3 आप इसके साथ दे दो, हो गया। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस एक्स स्क्वायर 2√5x प्लस 3√5x, और 30 को भी ब्रेक कर दो लगे हाथ, किसमें, √5 इंटू √5 इंटू 6, कॉमन लीजिए, x कॉमन, यहां क्या बचा, x प्लस 2√5, यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 3√5, यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, x प्लस रूट और 3 2 जा 6, ये बचेगा। अब ये बचता क्यों, पहले ध्यान दो, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये जो कॉमन ली जा रहा है, ये थोड़ा यहां ध्यान देना, इस पे देखिए, √5 इंटू √5 इंटू, आपने कॉमन क्या लिया हुआ है, आपने कॉमन लिया है 3√5, √5 कैंसल, 3 2 जा 6, तो 2√5 बचा, वही मैंने यहां पे लिखा 2√5, क्लियर। अब पूरे में कॉमन लीजिए, x प्लस 2√5 पूरे में, ब्रैकेट में यहां पे क्या बचा, x प्लस 3√5, वंश को अब मैथ अच्छे से समझ में आने लगी है, द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में वंश का कल्याण हो चुका है, हाँ हो चुका है, अंश का, अरे वंश ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों भाई साथ बैठ रहे, अच्छी से अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है, मेहनत जारी है, हो गया, क्लियर है, ओमनी भैया क्लियर है बेटा, आगे बढ़ो। चलिए अब ये तो हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 17 प्लस 12, इसका करना है मल्टीप्लाई, ये आ गया 72, अनुराग क्लियर है भैया, 2 से करिए, ये 36 हो गया, ये बेटा आपके पास 18 हो गया, ये आपके पास 9 हो गया,
फैक्टर करना है, खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक। अब ध्यान दीजिए, बीच में लाना कितना, 17, चेक करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 17, 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया, 17, यानी दोनों को क्या कर दो, प्लस कर। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12, कॉमन लेना, कॉमन लेना भाई। कॉमन लेने के लिए आप जाएंगे किसके पास, एचसीएफ वाले बाबा के पास जाएंगे। एचसीएफ वाले बाबा मेरा कॉमन दिला दो, गाना था ना डीजे वाले बाबू, एचसीएफ वाले बाबा। यहां से कॉमन लीजिए 3x, ये हो गया 3 2 जा 6x, ये हो गया आपके पास प्लस का 3। ए टोटल में कॉमन जाने वाला है, रिया काहे मुस्कुरा रही हो, क्या दिक्कत है, 2x प्लस का 3, पूरे में 2x प्लस 3 भाई हम पहले ही बता चुके हैं, लाइव क्लास है, मुस्कुराहट जारी है, क्योंकि कन्याएं बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकती हैं। समझ में आया, स्पेशल फॉर हमारी पीहू, वो भी मैथ पढ़ने लगी है, अच्छे पढ़ रही है, अच्छा लग रहा है। तो पूरे में कॉमन हो गया 2x प्लस का 3, दूसरे के ब्रैकेट में क्या बचा, 3x प्लस का, शाबाश इंडिया, 9 दिख रहा है, 4 बना लो भाई का सही से, एक हम मिटा रही देनी कहियो, अरे क्या हो गया यार, हाँ दूसरे में क्या बचा, 3x का और प्लस का 4, चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है, 9th वालों की नींदें जो है धीमे धीमे उल्टी चली जा रही हैं, है ना, उल्टी जा रही है ना, क्योंकि क्वेश्चन हाई हो रहा है, नींद आ रही है, चाय मंगवाते हैं सबके लिए। हाँ अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हाँ ठीक है चलिए आगे क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभी तक आपने देखा सेंटर में रूट देखा, अब हम लोग देखेंगे साइड में रूट देखेंगे, कहां देखेंगे, साइड में, नो प्रॉब्लम। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, वाह भैया क्या बात है यार, जवाब पहले आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया। 5 √5 इंटू 3√5, इनका मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 5 3 जा 15 करोगे, और इनका चुपचाप शांति से कर दोगे फैक्टर, तो बस ये फैक्टर है। बीच में लाना कितना है, 2 लाना है, बीच में लाना कितना है, 2 लाना है, कंफर्म है, बीच में कितना लाना है, 2 लाना है, 2 लाना है, 2 2 √5x स्क्वायर पर कोई छेड़खानी नहीं भैया, 2 को छेड़ो, यानी कि प्लस का 5x कर दो, माइनस का 3x कर दो, अब माइनस का 3√5 आप वैसे ही उतार दो। अब √5 दिख रहा है तो रूट वाले में चेंजिंग करनी पड़ेगी, जब आपको एक चीज दिखेंगी तो √5 कहीं ना कहीं उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। 3 के पास तो 5 है नहीं है, √5 के पास √5 है ना, चेंज कर दो, √5 x स्क्वायर √5 इंटू √5, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है √5 इंटू √5, 5 को आप लिख सकते हैं √5 इंटू √5 लिख सकते हो भाई। अब ये हो गया -3x -3√5, अब बस कॉमन वॉमन लेना प्रारंभ करिए, यहां से कॉमन हुआ √5x, कंफर्म है, यहां बचा क्या, x प्लस √5, ठीक है ये ध्यान दीजिएगा, यहां से लीजिए -3 कॉमन, यहां पे बचा x प्लस √5, पूरे में कॉमन ले लो भाई, x प्लस √5, x प्लस √5, और यहां क्या बचा दूसरे वाले में, √5x माइनस का 3, ध्यान दीजिए ये जो चेंजिंग की जा रही है √5, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपको √5 सही प्रकार से कॉमन लिया जा सके। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा पुश करो भाग जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/x। क्वेश्चन है, बहुत सही लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16, है ना। अब फ्रैक्शन में नंबर दिखा तो हम अब एक बार नहीं 1000 बार जो सीरीज में चिल्ला चिल्ला नरिया नरिया बता चुके तुम पतंगा कि भैया फ्रैक्शन में दिखेगा तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जहां दिखा न्यूटा वहां टूट पड़ो, फाट पड़ो और झोला भर के ले आओ कल के लिए। हमारे मोहल्ले में बालक है, ऐसा करता है, यकीन मानो भंडारा का भनक लग जाए तो पूरी फ्रिज भर डावत है, पूरी फ्रिज झोला पन्नी सब भर लेते है। और जब भंडारा खाए जात है तो सही बता रहे हैं हम, ऐसे झरिया दो ना कसम हो गए 20-25 पन्नी गिरत थी जेबे से। ये हो गया, नाम नहीं बताएंगे भाई, इट्स प्राइवेसी, हाँ वरना केस हो हमारे खिलाफ। यहां से ले लीजिए 16 एलसीएम, एलसीएम के बाद आप लोग आगे बढ़िए और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद 16x स्क्वायर माइनस 32x और प्लस का 7, यहां तक समझ लीजिए, सबके समझ में आ गया, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/16 ले लीजिए बाहर। अब आपके पास यहां पे क्या हो गया, 16x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 7, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आप अप्लाई करेंगे जो हम इतनी देर से आपके सामने चिल्ला रहे हैं। 16 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा, 112 हो गया। ये हो गया आपके पास 56, ये हो गया आपके पास 28, ये हो गया 14, ये हो गया 7 और ये हो गया, अब माही की गले से आवाज आई, तुम बोली पीहू माही क्या हो भाई। अब बीच में लाना है कितना, 32, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, 14 और 8 नहीं, कोई चांस नहीं, बनाइए 2 2 जा 4, देखिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 2 जा और 28 4 कितना हो गया, आ गया 28 और 4। अनुराग समझ आ गया, हाँ बेटा चलो 1/6 एकदम चलेगा भंडारे की तरह। 16x स्क्वायर माइनस का 28x माइनस का 4x और प्लस का 7, समझ में आ गया। अगले स्टेप पे चलिए, 1/16 यानी बड़का वाला यहाँ ब्रैकेट लगेगा, बड़ा वाला। जब ज्यादा लोग का भंडारा का भोजन खींचोगे तो बड़ी वाली थैली लेके जाना है और लूट लाना है। हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत क्रस्तानी है। यहां से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 4x, ये हो जाएगा 4x माइनस का 7। यहां से अभी रिया आपने हमसे पिछली क्लास पूछा था कि कॉमन क्या होगा, देखो -4x और प्लस 7, यहां से -1 कॉमन होगा, ठीक है। कि जब कोई कॉमन नहीं होता है, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो अब 1 कॉमन लेंगे, ये हो गया -1 कॉमन, तो यहां से हो गया 4x माइनस का 7, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए 1/16 दिस है, सब कुछ सेम दिख रहा है, इसको थोड़ा मिटार दे, मतलब इरेज कर दे भाई, मिटार ना दे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/16, यहां ध्यान दो भाई, 1/16 वैसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब ध्यान दीजिए 1/16 है ना, तो 1/16 को अंदर लपेट दो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर हो सकता है। एक लोग के साथ 1/16 का ओम भट स्वाहा कर दो, तो ध्यान दीजिए 1/16 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब x बाय क्या आ जाएगा, x बाय 4, और ये हो जाएगा माइनस का 7/16, या फिर ये हो गया आपके पास 4x माइनस 1। अगर यहां पे देते तो भी नीचे 4 आता, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हुआ, 1/16 इंटू 4 हो गया और कट गया, तो ऊपर x बचा, x बाय 4 माइनस 7/16 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस
1। क्लियर है? नोट हो गया? उम्मीद करते हैं नोट हो गया भाई। फोन कौन कर रहा है? ये लोन वाले बहुत फोन करते हैं, लोन वाले भैया बहुत फोन करते हैं। एक दिन आया फोन, हमने कहा ऐसा करो, ऐसा कोई लोन हमको ऑफर करी जिसमें ब्याज ना लगे। हम कहा 5 लाख हमको दे, तो हमको ब्याज नहीं देना है। फोने काट दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी थी भाई, मैं मांग लिया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्लास 9th का, हमारी तरफ से ये क्वेश्चन होमवर्क। हाँ, 1/8 दिख रहा है, एलसीएम नीचे आगे बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन ये लो, 2 लगा है ब्रैकेट में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा है, फिर 9 माइनस 9 फिर x प्लस। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक काम करना, मानना लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लेना कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा कर, क्या मान ले, 10। मैंगो का सीजन चल रहा है और गर्मी बहुत पड़ रही है, एम फॉर मैंगो मान लेते हैं। हाँ, आम, क्योंकि आम से आम और आम से आम आदमी है परेशान, क्योंकि भैया प्लस गर्मी, भगवान जो है पानी बरसा नहीं रहा है, हम क्या करें बताओ। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 5। कंफर्म है बेटा? अब जैसे x निकालते थे हम लोग, वैसे क्या निकाल देंगे, m निकाल देंगे। तो देखो 2 इसका मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब 10 का में से क्या माइनस कर दिया जाए 9 आ जाए, 1 कर दे, तो सिंपल। देन 2m स्क्वायर माइनस 10m प्लस का m और माइनस का 5 हो गया। कॉमन लीजिए बेटा, 2m कॉमन लीजिए, ये हो गया आपके पास m माइनस 5। जहां कुछ कॉमन नहीं वहां पे कौन कॉमन होगा, प्लस का 1। ये हो गया m माइनस 5, पूरे में कॉमन हो गया m माइनस 5, पूरे में कॉमन हो गया m माइनस 5, और दूसरे में क्या हो गया 2m प्लस 1। क्या बात है, मजा आ गई, दिल खुश हो गया। अब आपको आंसर m में नहीं देना है, मैंगो में नहीं देना, आम में नहीं देना है, आंसर तो भाई x प्लस वाई की फॉर्म में था ना। लेट क्या किया था हमने, x m बराबर कितना किया, x प्लस वाई, या x प्लस वाई बराबर कितना बोला, m बोला। तो जहां जहां तुमको m दिख रहा है, जहां जहां तुमको दिख रहा है, वहां पे क्या लगा दोगे, x प्लस वाई लगा दो। x प्लस वाई माइनस 5, एक आंसर ये। क्लियर है? दूसरा हो गया बेटा आपके पास, देखो ये 2 है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और प्लस का 1, जो आंसर। चीजें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है, हाँ ये आ गया, क्लास 9 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब आगे ध्यान देते हैं, 4x की पावर 4 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 4 को आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। x की पावर 4 को x स्क्वायर और पूरे का उसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी पर कोई छेड़खानी हमको नहीं करना है, कंफर्म है? बाकी पर कोई छेड़खानी हमें नहीं करना। अब जैसे माना तो फिर लेट कर लो, लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर लो। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां क्या लगा दो, जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है वाई अप्लाई करो और फिर वहां से वाई को क्लियर करो। तो ये हो गया आपके पास 4y स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 7y, और ये हो गया माइनस 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में क्या माइनस कर दे, फैक्टर भी कर सकते हैं, 8 माइनस 1 कर दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4y स्क्वायर प्लस 8y, निशान का बहुत ध्यान देना, निशान का बहुत ध्यान देना,
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, जब भी गलती होती है वो ऑलवेज बी टाइम आपसे निशान की गलती होती है। समझ में बात आ गई आपके? यहां से 4y कॉमन लीजिए, ये हो गया आपके पास y प्लस 2। यहां से -1 कॉमन लीजिए, ये हो गया आपके पास y प्लस 2। पूरे में आप कॉमन लीजिए तो ये हो गया y प्लस 2, और दूसरे वाले में क्या बचा 4y माइनस 1। लेकिन हमारा ये राइट आंसर नहीं है, हमें तो कुछ और लेट किया था। माना 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 शब्द जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। मानने को तो हम कुछ भी मान ले कि ताजमहल मेरा है, रेंट पे देते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, ज्यादा मानना भी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो जहां जहां वाई दिख रहा है वहां क्या अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कंफर्म, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 4y स्क्वायर, 4y दिख रहा है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का 1। क्या ये आंसर आपके लिए संतोषजनक है? ओमनी है, गर्दन तो जाती कछुआ जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे गर्दन को देख के हमारे एक खरगोश था बेचारा, बहुत प्यारा खरगोश था जिसका नाम था सुमो, उसकी याद आ गई, सुमो सुमो। हाँ देखिए, यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस पर कोई, इसको देखो, क्या इस वाले बंदे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया जा सकता है? बना, अनुराग बना सकता है, इसे कर नहीं ला रहे बेटा, बना सकते हैं। देखिए बना सकते हैं, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर, बन गया, बना कि नहीं बना? अब लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब अप्लाई कर दीजिए, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस का 2, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया, और फिर एक ब्रैकेट में हो गया आपके पास ए माइनस बी। समझ में आ गया माई, सबको क्लियर, अच्छे से में आ गया। यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर टोटली फाइनल हुआ, और अगली क्लास जो होने वाली है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड फलनवा ढिकनवा पे जाएगी। तब तक के लिए हम आपसे जो है अलविदा चाहते हैं, बाय बाय करना चाहते हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के आना है, फिर से मुलाकात करनी है। ओके, गुड बाय, बैठ जाइए प्लीज।